बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी लेंथ, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपने इसे कैसे विद इन टाइम कंप्लीट करना है, क्या क्या क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करने हैं। साथ साथ जो है वो आपको टिप्स भी दूंगी, साथ प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी और साथ जो है वो लेंथ का भी आपको बताऊंगी कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन में जस्ट मैं आपको एक बताऊँ, 605 कट मार्क कर लें, एक 604 कट मार्क कर लें। एक 605 कट मार्कर इस तरह से कोई निशान लगा लें कि जो आपने जो है वो इस तरह डबल कट किया हुआ है, जो मैं आपको इतनी दफ़ा वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ कि इस तरह से डबल करना है। तो जब हम इसे अंडरलाइन करते हैं तो इस तरह डबल डबल लाइन आती है, तो एक दफ़ा में दो दो का काम हो जाता है। तो सबसे पहले हिस्सा इंशाअल्लाह सवाल नंबर 2, इशार की तशरीह की हेडिंग डालेंगे। इशार की तशरीह में अलीफ आ जाता है, हिस्सा नज़म। ये सारा 605 कट मार्कर से करेंगे और ये जो छोटी सी कट मार्कर से हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स वो हम जो है वो 604 से बनाएंगे। और इंक पेन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा होता है, इससे स्पीड भी अच्छी होती है। इसके हम जो है वन साइडेड जो है वो मार्जिनलाइज लगाएंगे। इस तरह से शीट्स को आप फोल्ड कर लें, एंड में लगा लें ताकि ईजी हो जाए और आप आराम से जो है वो पेपर्स के अंदर सॉल्व कर सकें। तशरीह की हेडिंग देंगे, इसमें आपने जो जो शेर है वो नहीं लिखना, आपने जस्ट वो उस जो भी आपको पोइट्री दी हुई है, आपने वो उसका जो है वो बताना है, शायर का नाम, नज़म का नवान, क्योंकि आपको जो दी हुई है एग्जामिनर को पता ही है कौन सी है, तो उसको लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करना। उर्दू में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी जनाब, ये देखें, इसकी पैसेजेस की फॉर्म में आपने तशरीह करनी है इस तरह से। इसके बीच में आपने इशारा ऐड करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ही पोइम में से 3-4 इशार होते हैं, 2 या 3 इशार होते हैं, तो आपने टॉपिक भी सेम होता है, इसलिए हम इसकी इकट्ठी तशरीह करते हैं। और इसके मार्क्स भी आप देखें इकट्ठे होते हैं, अलग अलग इशार शेर के जो है मार्क्स नहीं बताते। तो आपने कोशिश करनी है, आपने 2.5 पेजेस पे इसकी तशरीह करनी है। इसके बाद हिस्सा गज़ल, अब इसमें मार्क्स भी अलग अलग होते हैं और जो है वो इसका जो है वो शेर का जो है वो टॉपिक भी डिफरेंट होता है हर शेर का गज़ल में। तो आपने वो जो भी शेर तशरीह करना है, उसके शेर का स्टार्टिंग लिख दें और उसकी तशरीह कर दें। शायर का नाम एक दफ़ा ही बता दें, शेर, सेकंड शेर, उसकी तशरीह। और एक शेर में कोशिश करें उसकी तशरीह में 1 से 2 हवाले ज़रूर दें, क्योंकि आपको पता है जितने हवाले दें उतना जो है वो अच्छा समझा जाता है। हिस्सा दोम सवाल नंबर 3, इक़्तिबास की तशरीह। आपने जो सा भी इक़्तिबास पे करना है उसमें अलिफ भी मेंशन कर दें और स्टार्टिंग एंडिंग में थोड़े से वर्ड्स ऐड कर लें। ये स्किप भी करना है तो कर लें। हवाला मतन, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, सियाक़ो सबाक़ इसका बता दें 2 पैसेजेस में 10 लाइन्स में। इसके बाद तशरीह आ जाती है। तशरीह जो है वो आपने कोशिश करनी है 2.5 पेजेस पे करें और बीच में इशार भी ऐड करें, क्योंकि तशरीह जब करनी होती है तो आप उससे रिलेटिव जो भी इशार आपको मिलते हैं आप ज़रूर ऐड किया करें रेफरेंस के साथ। इस तरीके से ऐड करना, तो इस तरह से जो है वो लेंथ भी बढ़ जाती है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है। सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा, ठीक है। आपने उसका टॉपिक लिखना है और फिर मुसन्निफ़ का नाम बताना है, एक लाइन छोड़ के। उसके बाद आपने पैसेजेस की फॉर्म में उसका खुलासा बताना है। खुलासे में आप कोशिश करें शेर ना ऐड करें, अगर करना भी है एक एंड पे कर दें, ज़रूरी नहीं है, पर आप कोशिश करें ना ऐड करें। तो क्योंकि कुछ ज़्यादातर जो है वो टीचर्स यही समझते हैं कि सबक के खुलासे में शेर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। नज़म के खुलासे में भी आपने शेर ऐड नहीं करना, अगर आपके टीचर ने बताया है तो कर लें, लेकिन आपको मैं वही बता रही हूँ, मेजॉरिटी जो समझती है कि खुलासे में जो है आप लोग इशार ऐड मत किया करें। इसके बाद आता है खतूत नवीसी, इसमें ख़त जो टॉपिक है वो लिखना है इस तरह से सब हेडिंग बना के, और ये इसका पैटर्न है। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता, आई मीन टू से अगर आपको टीचर ने कुछ और तरीके से बताया आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह यहाँ तक कि हर इदारे में डिफरेंट थोड़ा बहुत हट के पैटर्न होता है, तो आपको जो पैटर्न पसंद है, यानी जो आपके टीचर ने गाइडलाइन दी आप उस साथ मुताबिक कर लें, ठीक है। ख़त की कोशिश करें 2 से 2.5 पेजेस तक इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। ये पेज में से स्किप हो गया था, आप इसको ऐसे क्रॉस कर दें। अच्छा जी, इसके बाद आता है ऐसे राइटिंग, सबसे एंड पे इसको अटैम्प्ट करें, लेकिन एंड से मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम ले जाए तो अटैम्प्ट करें। एंड पे रखने का मतलब ये है क्योंकि हमने डिटेल लिखनी होती है, तो आप जो है कोशिश करें पौना घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा लाजमी ऐसे के लिए छोड़ें। डॉक्टर इल्मा मोहम्मद इकबाल जो है ये ऐसे मतलब जो भी ऐसे दिया हो उसके हवाले से आपने उसका वो टॉपिक लिखना है, और जैसे जिसकी फॉर्म में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स वगैरह को आपने मार्कर से हाईलाइट करना है। स्टार्ट में कोशिश करें एक शेर ज़रूर ऐड करें, उसके बीच में भी बंद या शेर ऐड करते जाएं, या रेफरेंस कोई हदीस का, कोई किसी भी तरह के जो है वो, क्योंकि ये इल्मा इकबाल का शेर था तो इसमें तो आपको पता है वो पोइट है,
تو ان کے والے سے اشارٹ لازمی آنے تھے. میں نے ایک ایک شعر لکھ کے اسی کے والے سے ان کا ٹاپک بتا کے اسی والے سے شعر ایڈ کیے. تو جناب یہ ہو گیا ہمارا پیپر کمپلیٹ. اس طریقے سے اٹیمپٹ کریں, انشاءاللہ آپ کے مارکس کھل جائیں گے. اور انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ٹائم مینجمنٹ, بلکہ کوشش کرتی ہوں اس میں ٹائم مینجمنٹ بتا دوں. آپ ویٹ کیجیے, میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی بتا دیتی ہوں کیسے آپ نے ٹائم اس کا مینیج کرنا ہے. یہ لیجیے آ گیا ٹائم مینجمنٹ. تو 80 مارکس ٹوٹل ہیں. 2 hours اینڈ 40 منٹس آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ آپ کو لینتھ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی گئی ہوں. ٹائم بس دیکھ لیجئے. نظم کی تشریح, غزل کی تشریح, اس کے لیے 20 منٹس جو ہے وہ فکس کر لیں. 10 نمبر ہے اس کے. اور اقتباس کی تشریح جو ہے اس میں 15 نمبر ہیں, تو آپ 30 منٹس اس کو درود دیں. سبق کا خلاصہ 10 مارکس کا 20 منٹس کے اندر کریں. نظم کا خلاصہ 10 منٹ کے اندر کریں. مضمون نویسی کے لیے 40 منٹس, جیسے آپ کو بتا تھا پونا گھنٹہ لازمی رکھیں. خط نویسی 20 منٹ میں کریں. اگر آپ یہ ٹائم کو فالو کریں گے, تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی کر لیں گے, تو انشاءاللہ آپ پیپر جو ہے ٹائم سے کمپلیٹ کر پائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.